आज का हमारा टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ एकाउस्टिक के बारे में, कि एकाउस्टिक की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे एवरीडे लाइफ में। एकाउस्टिक क्या होता है? एकाउस्टिक बेसिकली जो अनडिज़ायरेबल या अनवांटेड साउंड होती है उसकी एब्जॉर्प्शन को एकाउस्टिक कहते हैं। यानी कि हम ऐसे मटेरियल्स यूज़ करते हैं जिनसे हमारी इजाफी साउंड से मुराद मेरी इकोज़ में जो इकोज़ प्रोड्यूस होती हैं, तो उसकी वजह से साउंड पोल्यूशन या नॉइज़ जो है वो क्रिएट होता है। तो ये जिनसी एक्स्ट्रा साउंड होती है जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम कुछ सरफेसेस या कुछ मटेरियल्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो साउंड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उससे फिर ज़्यादा नॉइज़ पैदा नहीं होता। इसके अगर मैं एग्जांपल लूँ तो क्लासरूम के अंदर हमारे पास चूँकि सजेस्ट कोई मटेरियल नहीं होता, तो हार्ड सर्फेसेस यानी वॉल्स के साथ आवाज़ जो होती है वो हल्की हल्की को प्रोड्यूस कर रही है, जिसकी वजह से शोर काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा होता है। वट एवर ऑन द अदर हैंड, अगर यही शोर घर के किसी कमरे में बच्चे बचा रहे हों तो इतना ज़्यादा फील नहीं होता। वजह क्या है? वजह यही है कि घर में मौजूद जो उनसे मैट्रेस होते हैं, पर्दे होते हैं या कारपेट्स वगैरह होती हैं, रिग्स वगैरह, मैट्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो सी होती हैं ये क्या करती हैं, ये हमारी साउंड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। नाउअडेज़ हमारे पास ऐसे शीट्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में जो साउंड प्रूफ होती हैं, मतलब कि उसमें से साउंड आर पार नहीं जा सकती, जिसकी वजह से रूम जो होता है बिल्कुल कम्प्लीटली साउंड प्रूफ बन जाता है। यानी वो आपकी साउंड एनर्जी कम्प्लीटली क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से बाहर का बंदा जो होता है वो कमरे में होने वाली गुफ्तगू को नहीं सुन पा रहा होगा, या फिर जिनसे बाहर के लोग होते हैं वो अगर शोर मचा रहे हैं तो अंदर बैठे हुए लोग जो होते हैं वो उससे डिस्टर्ब नहीं होते। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंशन विच आर मेड डे बाय डे। तो एकाउस्टिक यही होता है कि हम उस जगह को या उस सरफेसेस को ऐसा बनाएं जो हमारी इजाफी एनर्जी को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ हो जाएगी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ unwanted sound by soft or porous surfaces is called acoustic pollution। और इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि that are used to materials that are used to protect from the noise pollution
तो ये हमारे पास एकाउस्टिक प्रोटेक्शन बन जाती है। तो बहुत सारे फैक्ट्रीज़ वगैरह में क्या किया जाता है, मशीनरीज जो सी होती हैं उनका नॉइज़ डिक्रीज़ करने के लिए क्या किया जाता है, वो उस हॉल में ऐसे मटेरियल्स जो से होती हैं वो आसपास लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो नॉइज़ जो सा होता है वो उन लेबर्स को या उन वर्कर्स को लेस अफेक्ट कर रहा होता है। या तो उसकी छत जो सी होती है वो ऐसी बनाई जाती है कि वो इको कम से कम प्रोड्यूस करे, और या फिर जो सा रूफ होता है उसको उसकी फॉल्स सीलिंग कर ली जाती है। फॉल्स सीलिंग से वो पोरस बन जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो इजाफी साउंड को एब्जॉर्ब कर देता है। इस तरह वॉल्स के साथ भी किया जाता है। वॉल्स में या तो गैप्स छोड़े जाते हैं, और या फिर वॉल्स पर ऐसे मटेरियल जो से हैं वो लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे शीट्स, मैंने आपको बताया कि ऐसी शीट्स लगाई जाती हैं जिसकी वजह से वो ये इजाफी साउंड जो होती है इनकी वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और साउंड पोल्यूशन से या नॉइज़ से उसको प्रोटेक्ट कर लिया जाता है। तो ये है एकाउस्टिक प्रोटेक्शन। इसमें फिर एक और चीज़ आती है कि समटाइम्स आपने देखा होगा कि इफ़ यू आर सिटिंग इनसाइड हॉल और अ लेक्चर रूम और अ थिएटर, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आपको मतलब स्पीकर बोलता हुआ नज़र आ रहा होता है कि स्पीकर बात कर रहा है, लेकिन आपको उसकी साउंड की और उसकी बातों की समझ नहीं आ रही होती कि ये बंदा क्या बोल रहा है। असल में होता क्या है, उसका साउंड तो आप सुन रहे होते हैं लेकिन समझ नहीं आ रही होती, कंफ्यूज हो रही होती। होता क्या है, होता ये है कि लेट्स से आप इस रूम में हैं और ये उसका स्टेज है और यहाँ पे स्पीकर खड़ा है, ठीक है। तो व्हेन द स्पीकर टॉक्स, जब वो बात करता है तो क्या होता है कि उसका साउंड यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, इधर से भी रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, इधर से भी रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, सामने से भी रिफ्लेक्ट होता है, पीछे से भी रिफ्लेक्ट होकर आगे की तरफ आ रहा है। तो ये सारी रिफ्लेक्शन जो होती है ये क्या होती है, ये आपस में कंबाइन हो जाती है, यानी जो इकोज होती हैं वो ओरिजिनल साउंड के साथ क्या हो जाती है, कंबाइन हो जाती है। तो इस कम्बिनेशन की वजह से वो साउंड जो होता है उसमें बिगाड़ पैदा हो जाता है, यानी कि जो ओरिजिनल साउंड होती है वो फिर क्लियरली बंदे को सुनाई नहीं दे रही होती और वो उसको समझ नहीं पा रहा होता। तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से, मल्टीपल इकोज की वजह से होता है। हालांकि हॉल में स्पीकर भी लगा हुआ होता है, ठीक है, लाउड स्पीकर भी लगा हुआ होता है, उसकी वजह से भी फिर भी आप साउंड नहीं सुन पा रहे होते। तो ये यही वजह होती है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो होती है या कि आपस में एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती हैं और वो जो सा ओरिजिनल साउंड का इफेक्ट जो होता है उसको क्या कर देती है, उसको मध्यम बना देती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें बात की समझ नहीं आ रही होती। तो इस तरह का जो सा साउंड का ग्रेवल है या बिगाड़ इसको कहते हैं, साउंड का ग्रेवल या साउंड का बिगड़ जाना, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रिवर्बरेशन। Reflections of sound is called reverberation. ठीक है जी। Reverberation of sound makes the sound unclear and अब रिवर्बरेशन से बचने का जो हमारे पास तरीका है वो ये है कि हॉल की सीलिंग को क्या बनाया जाता है, थोड़ा सा कर्व बना दिया जाता है। जब हॉल की सीलिंग को कर्व बना दिया जाता है तो
तो उससे क्या होता है, उससे जो साउंड की वेव्स आ रही होती हैं वो डिफरेंट एंगल से क्या हो रही होती हैं, रिफ्लेक्ट होकर वो हॉल में क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो से लोग बैठे हुए होते हैं उनको फिर साउंड क्या होती है, क्लियर सुनाई दे रही होती है। इसी तरह मल्टीपल रिफ्लेक्शन से बचने के लिए जो सा बैक वाली वॉल होती है इसको भी कर्व बना दिया जाता है, या कर्व बना दिया जाता है, या लेस रिफ्लेक्टिव बनाया जाता है। अच्छा, ये रिवर्बरेशन जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब रिफ्लेक्टिव सरफेसेस होने की वजह से मोस्टली चूँकि वॉल जो होती है वो पेंटेड होती है तो वो ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होती है, जिसकी वजह से ये रिवर्बरेशन कॉज होती है। और ये हॉल चूँकि कर्व बनाया जाता है, इसीलिए इसकी कर्व बना ली जाए तो फिर ये डिफरेंट एंगल्स पर साउंड को रिफ्लेक्ट करता है, इसकी वजह से फिर साउंड क्लियरली सुनाई दी जाती है। बैक वाला जो सा वॉल है या तो उसको कर्व बना दिया जाता है या हार्डबोर्ड का कर्वेचर जो है पीछे से लगा दिया जाता है, और या फिर इसको क्या कर देते हैं, लेस रिफ्लेक्टिव बना देते हैं, यानी थोड़ा सा रफ बना देते हैं, तो उससे रिफ्लेक्शन की वो कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसकी वजह से फिर साउंड जो है वो क्लियर सुनाई दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट के 2 टॉपिक्स रह जाते हैं, हमारे 5th वीक का काम कंप्लीट हो जाएगा। एक है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज हमारा क्या है, हमारा जो सा कम से कम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो है